लड़कियां ने तो गुनाह ही बना दिया अब्बा ने हमारे लिए। दुनिया हमारे टैलेंट का ढोल बजा रही है और उस नकारे की आवाज तक ही नहीं पहुंच रही अब्बा के कानों में। अब रहने दो, आज तो तुम तीनों ने कान ही फाड़ दिए उनके। अम्मी ऐसे कौन से तारे दिखा दिए हमने अब्बा को? तारे छोड़ो, तुम तो रोज नया चांद चढ़ा के दिखाती हो उनको। वैसे जरूरत क्या थी आदम को चम्मच गिफ्ट करने की? अम्मी सोचने की बात यह है, अब चमचे को चम्मच दे दिया तो कौन सा कदर मच गया। अब्बा का सेंस ऑफ ह्यूमर ही मरा हुआ है। और मेरी ऐप को मेरा ऐप बना दिया। भला इतनी सी उम्र में किसके पास होता है इतना आईटी का टैलेंट? वैसे तुम तीनों ने पैदा होते ही चने चबाना शुरू कर दिए थे अपने बाप को। ये माहा बचपन में जरा सी डांट पर अपना सांस रोककर नीली पड़ जाती थी, और नेहा तुम हर तीसरे दिन नजर बचाकर उनकी किताबें फाड़ आती थी। और ये साशा, इसने तो उनका फोन पोचे वाली बाल्टी में जाके डाल दिया था। अम्मी आज आप फैसला कर लें, आप हमारी साइड पे या अब्बा की साइड पे? ये मिनट मिनट की लोटागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। और आप कैसे भूल जाती हैं? तीसरी बेटी की पैदाइश पे मचल गए थे अब्बा दूसरी शादी करने के लिए। हाँ, वो तो दद्दू ने आंखें दिखाकर उनका जोश मध्यम कर दिया था, वरना 3 हम होती और 3 बेटियां दूसरी अम्मी की। फिर सच था असल मेला मवेशा यहाँ। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब वो तुम्हारे बाप का और मेरा आपस का मामला है। अब तुम तीनों अपना किबला दुरुस्त करो, हाँ? और किसी गलत बात पे मैं तुम लोगों की साइड नहीं लूंगी। चलो शब खैर, उठो। वैसे कहे तो अम्मी ठीक रही, हम लोग भी तो कितना तंग करते हैं अब्बा को। सदके जाऊं मैं इस मकाराना यूटर्न पे। कैसे कल्टी मार लेती हो माँ बेटी? कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? माहा आप ही तो हैं ही अब्बा की चमची, इनको भी यही गिफ्ट कीजिएगा, चमचा। चुप करो तुम। फिक्र मत करो साशा, इसकी भी बर्थडे आने वाली है, फिर पार्टी करेंगे। अब तो ऐसा कुछ करूंगा नेहा कुतुब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाठी तो टूटेगी आज, सांप जो दिख गया। ओए, सर्कस के रिंग मास्टर, क्या पूरा सेट चाहिए तुम्हें चमचे का? ये चमचा ना अब तुम्हारे सर पर ही बरसेगा। हेलमेट पहन के रहना। तमीज से बात करो वरना ऐसे लट्टू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। ओह, ये गेम तो अब तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, तुम क्या दिमाग गिरवी रख के आए हो? चलो अंदर। हाँ हाँ, ले जाए इस भूतनी को। अरे क्या क्या कर रहे हो? जंगली बिल्ली की तरह हमले क्यों करी जा रहे हो? अरे मुझसे बड़ा भूत तो तू है। अरे मुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे दरियाए घोड़े से मुकाबला करने के लिए। और ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड, जब तुम्हारी बारी आएगी ना लड़की की तरह रोना मत। जंगली बिल्ली की तरह उछल उछल के हमले करना। चल चल ओए ऐसी की तैसी तेरी। चलो आप ना आते ना तो उस पापा की डॉल का सर फाड़ देता उसके ही दिए हुए चमचे के साथ। फिर उसके बाप ने उसे तेरे साथ ही भेजना था हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाने के लिए, तो ये जाना पड़ता। हाँ चलो तुम्हें बाहर की ठंडी ठंडी हवा खिलाता हूँ। चलो चलो तुम चलो जरा अंदर। तुम्हारे अंदर कुछ आ जाता है बिलबुतौड़ी की रूह। उस मनूस आदम को गन्ने की मशीन से निचोड़ कर निकालूंगी और उसका रस गड़ागड़ पी जाऊंगी मैं। हजम नहीं होगा तुम्हें, सारे घर में उल्टियां करती फिरोगी। और तुम क्यों कूद गई थी बीच में सीज फायर करने? नहीं आती ना तुम्हारा सर फाड़ देता वो। अभी तो आपको आदम भैया से माफी मांगने की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह। आदम भैया प्लीज मुझे माफ कर दे, वरना अब्बा हलाल कर देंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ कभी जिंदगी में आंखें उठाकर नहीं बात करूंगी आपसे। ओ, माफी मांगती मेरी जूती, उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे दे दूंगी मैं। हाँ फिर अब्बा तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध के इस कमरे को जेल डिक्लेयर कर देंगे। हाँ 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 बोल। और गाइस ये है दद्दू हंसम की खूंखार पोतियां, जिनके रूम में से सन 2022 की जंग अजीम का आगाज हो चुका है। क्या हुआ? कबर में पहली रात वाली वीडियो देखी? अरे नहीं भाई, पार्टी हो रही है। भाई कुतुब की बेटियों की शादियां तो नहीं हो सकती। तौबा तौबा। हाँ फिर भी कोई ना कोई उल्लू का पट्टा निकाल ही देंगी उनसे शादियों के लिए। हुआ क्या? कुछ कयामत की निशानियां। भाई वो शौकीन मिजाज बुड्ढा लाइव है इंस्टा पे और
और घर में पूछो को दंगल चल रहा है। नेहा उसका का पलड़ा भारी है और उन्होंने ये कुशनदेह मारा है नेहा के सर पर, जिससे उसकी सर की धूल चाट गई है। और अब साशा नेहा पे सवार हो चुकी है। ओ वो घर नहीं है, अखाड़ा है, अखाड़ा लेडी रेसलर्स का। और वो नेहा कुत्तब जो है ना, उसकी चाल भी वो क्या कहते हैं, जॉन सीना की तरह। दिखाई 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 दिखाई। कितना मजा कर रहे हैं ये लोग, काश मैं भी वहां होती। दादू बेटे बंद कर, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे वो तो सारा मोहल्ला वैसे ही जानता है। दादू मजे मत वीडियो बनाना बंद करे। बहुत मजे हो गए, मुझे भी दिखाओ ये पागल खाने का। कहाँ गया? कहाँ गई? डिलीट मार दी। लगता है शर्म आई गई और नहीं तो। काश ना मारते, मैं फिर सर को दिखाता उनकी बेटियों का ये खूनख्वार शो। जाने दे यार, अपने अंदर की ये लड़ाका रूह को ना अब सुला दो। 1:30 बज चुका है। आप तो ठंडी हवा खिलाने जा रहे थे मुझे। हाँ तो पंखा चलाओ ना। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था आज। तुम्हारा बर्थडे था। भाई बेइज्जती मजीद खराब हो गई। ठहर जा, तुझे मैं ठीक करता हूँ। हाँ, 2 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं, इजी मत लेना मुझे। भाई एक मिनट। 1 2 3 क्या हो रहा है? बूढ़ी नानी की फिक्र ही कोई नहीं है किसी को, हैं? आप ले ले। दद्दू लगता है आपका प्यारा सेलफोन अल्लाह को प्यारा हो गया। इतनी प्यारी नजरों से मेरी तरफ मत देखिए। अरे क्यों ना देखूं, जिस मिसाइल से मेरा मोबाइल बर्बाद हुआ है तुम्हारे ही मोर्चे से आया था ना। हाँ तो भला क्या जरूरत थी हथिनियों की लड़ाई में चूंटा बन के बीच में कूदने की? चूंटा बन के नहीं आया था, रेफरी बनकर आया था बिल्लियों के अखाड़े में। मुझे क्या पता था अपने पंजों से मुझे ही नोच खाएंगी। उस वक्त तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। बेटा बाकी के मजे अब तुम लो। जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा मेरे पास रहेगा। ये क्या बात हुई? आपने तो मेलिसा वायरस बनकर मुझ पर ही अटैक कर दिया। बताएं मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर जिसका भी हो, हमेशा कुर्बानियां खानदान का सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिया करता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम मंजली होने का फायदा हुआ है। मंजली कम पगली ज्यादा लगती हो तुम। अच्छा, अगर मेरी क्वेश्चन की पावर भूल गई हो तो बता दो, एक्शन रिप्ले करके दिखा देती हूँ। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस कमरे में मजीद कोई तकरीबकारी हुई ना तो दद्दू हैंडसम ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएगा। ओए बस चलो चलो सारे अपने अपने मोर्चों में। चलो चलो, वो तुम्हारा मोर्चा। चलो चलो तुम भी। मेरा मोबाइल। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना